प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सीएम योगी ने किया सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभ आरंभ। मोदी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया के लिए प्रेरणा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, ये सभी आपस में जुड़े हुए लक्ष्य हैं। यह भारत है, घर में घुसकर मारता है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाक को कड़ा संदेश। कहा, परमाणु धमकियों से देश डरता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकी से डरता नहीं है। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 130 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण। जल कल में आयोजित हुआ समारोह, विशेष सफाई अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को जलकल विभाग में आयोजित भव्य समारोह में महापौर अशोक तिवारी ने 130 करोड़ की मैं अमित सोनी, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का प्रदेश कोषाध्यक्ष और एक सर्राफा व्यवसायी, चूँकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन हम लोग बहुत उत्साहपूर्वक मना रहे हैं और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की आयु और लंबी हो और उनका कार्यशैली करने के तरीके से हम सब काशीवासी इतने प्रसन्नचित्त रहते हैं और हमारे शहर का उन्होंने बहुत विकास किया है। और सबसे पहली बात ये है कि बनारस के टूरिज़्म को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है, जिससे यहाँ का व्यापार भी बढ़ा है। हर सेक्टर में व्यापारी प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं और ईश्वर से यही मनाते हैं का कमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही हाथ में रह जाए। देखिए, मैं ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और जहाँ मैं शासन और प्रशासन से हर व्यापारी यही मांग करता है, सबसे पहला चीज़ है कि सुरक्षा। मैं शासन प्रशासन से अपने सुरक्षा की मांग करता हूं और चूंकि व्यापार से हम सर्राफे से जुड़े हुए हैं तो हर व्यापारी ये चाहेगा कि कुछ टैक्सेशन में सरकार की तरफ से हमको छूट मिले, हम अपने व्यापार को सुगमता पूर्वक ले चलें, हम कनेक्टिविटी से हमारे शहर को जोड़ा जाए कि ताकि हर जगह हम ट्रांसपोर्टेशन करके अपने व्यापार को एक जगह से दूसरी जगह को फैला सकें। काटा गया 75 किलो के बूंदी का लड्डू। उपसभापति नरसिंह दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने आधुनिक शिल्पकार के रूप में स्वीकार किया है। विश्वकर्मा जयंती पर पूरी दुनिया में भारत की एक नई छवि उभर रही है और काशी में विकास कार्यों की श्रृंखला इसका प्रमाण है। इस अवसर पर मंच पर रखे 75 किलो के बूंदी के लड्डू को अतिथियों ने मिलकर काटा और उपस्थित जनसमूह में वितरित किया गया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि शहर के 6 वार्डों सिगरा, दशाश्वमेध, ठठेरी बाजार, नारायणपुर और कालभैरव को मॉडल वार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें जल आपूर्ति, स्वच्छता और प्रकाश की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यस्थल की जानकारी हेतु एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महापौर अशोक तिवारी के साथ गुजरात के पूर्व विधायक जगदीश पटेल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, सुरेश चौरसिया, सपा पार्षद दल नेता अमरदेव मंच पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को गंगा घाटों पर भी विभिन्न आयोजन किए गए। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में घाटों पर श्रद्धा और उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिला। दशाश्वमेध घाट पर विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम और
शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 108 वेद पाठी बटकों ने आचार्य उदित नारायण मिश्र और आचार्य संजय उपाध्याय के निर्देशन में विशेष अनुष्ठान किया। गंगा में दुग्धाभिषेक कर प्रधानमंत्री की दीर्घ आयु, राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। शंखनाद और वेद मंत्रों से घाट का वातावरण भक्तिमय हो गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। विधायक नीलकंठ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हृदय में मां गंगा के प्रति असीम श्रद्धा है, इसलिए उनके जन्म दिवस पर पूजन अर्चन कर देश समाज की प्रगति का आशीर्वाद मांगा गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर पुरुष सूत्र का विशेष पाठ और बटकों में मिठाई वितरण भी हुआ। समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदीप श्रीवास्तव, दिलीप तुलसियान, किशोरी रमण दुबे, बाबू महाराज, प्रकाश चंद गुप्ता, रमेश तिवारी और विशाल आढ़ेकर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 75वें जन्मदिन पर 75 कुओं का नगर निगम उनको सप्रेम भेंट दे रहा है। फिर से उसको जो पुनर्जीवित करके हम लोग कुओं कर रहे हैं, तालाबों कर रहे हैं, कुंडों कर रहे हैं। हमारे कई तालाब हैं जो हम लोग मछली पालन के विशेषकर निषाद समाज को हम लोगों ने दिए हैं। आज 130 करोड़ की योजनाओं का नगर निगम शिलान्यास कर रहा है। हर विधानसभा में, ये पांचों विधानसभा में सीवर का, रोड का, ट्यूबवेल का ये कार्यक्रम है। नगर निगम जो है माननीय प्रधानमंत्री जन्मदिन पर शहर को भेंट कर रहा है कि नगर निगम इतनी भारी संख्या में कुएं, तालाब के साथ इतनी करोड़ की सौगात जो है प्रधानमंत्री के जन्मदिन दे रहा है। आप देखे होंगे जब माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो हमेशा इस विषय को उठाते रहते हैं। अपनी परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करिए, जो हमारे संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करिए। उसी को ध्यान में रख के उनकी बातों के प्रेरणा से हम लोग इसको कर रहे हैं। माना जाए कि हर घर नल योजना के साथ, अमृत योजना के साथ अब जो कुएं हैं पुराने, जो प्राचीन कुएं लुप्त हो रहे थे, जो पाटे जा रहे थे, वो सब अब बनारस में फिर से जीवंत हो रहे हैं। देखिए, ये शायद पहली बार है कि नगर निगम ने बजट में 5 करोड़ रुपए का केवल कुओं के पुनर्जीवित के लिए ये प्रावधान रखा है। और अगले मार्च तक हम लोग का ये लक्ष्य है कि 513 कुओं को पुनर्जीवित हम लोग हर हाल में कर देंगे। आने वाला दिन चुनौती भरा इसके लिए भी है कि पानी कम हो रहा है, डेंगू वगैरह फैल रहा है, इसके लिए भी नगर निगम खास तैयारी कर रहा है। देखिए, पहली बात तो शहर में कहीं भी डेंगू का केस नहीं आया है। तो ये जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है गलत है। गंगा जी का 5 बार, पहली बार कई सालों के बाद 5वीं बार बाढ़ आया हुआ है। और जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा नगर निगम उसको सफाई करता जाएगा। लेकिन हमारी मजबूरी थी, 3 बार हम लोग काम चालू किए, तीनों बार बाढ़ आ गया। पानी रोज़ कम हो रहा है। हमें लगता है 1 हफ्ता बाद हम लोग देव दिवाली के पहले सबसे बड़ा त्यौहार जो हमारा होता है वो छठ का होता है। हम लोग उसको लक्ष्य करके हम लोग सफाई अभियान चालू करेंगे। देखिए, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो काशी के सांसद भी हैं, उनका 75वां जन्मदिन है। सभी काशी वासियों की ओर से हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं जन्मदिन की। आज यहाँ नगर निगम में कार्यक्रम हुआ है जिसमें 75 किलो का लड्डू भी काटा गया है और 130 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास भी किया गया है। सभी काशी वासियों की ओर से, सभी लोगों की ओर से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं जन्मदिन की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काशी के धरोहर है, पुराने कुएं वगैरह, उसको भी संरक्षित किया जा रहा है और फिर से वहाँ पर पानी आ रहा है। किस तरीके से प्राचीन काशी को भी डेवलप किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मेयर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे जितने भी हमारे पौराणिक कुंड हैं उन सभी को पुनर्विकास करने का जो है कार्यक्रम चल रहा है। आज उसमें कुछ हमारे कुंड ऐसे हैं जिसका लोकार्पण भी हुआ है। आगे अन्य हमारे कुंड हैं जो कार्य योजना में भी सम्मिलित हैं, उनका भी शिलान्यास किया गया है। इसी प्रकार से जो पौराणिक व्यवस्थाएं हैं हमारे जनपद की, उन सभी को पुनर्जीवित करने का लगातार प्रयास जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर नगर निगम वाराणसी ने जो अच्छे कार्य किए थे, स्वच्छता पखवाड़ा चलाया था, जीवीपी जो हमारे कचरा के पॉइंट थे उनको रिफॉर्म किया था, और जो श्वानों के लिए हम योजनाएं चला रहे हैं, तालाब कुआं संरक्षण के लिए चला रहे हैं, उन सभी का एक विस्तृत प्रस्तुति की गई। और साथ ही साथ 650 कार्य थे 130 करोड़ के, उनका लोकार्पण शिलान्यास कराया गया। क्या क्या है इसमें? देखिए, इसमें सड़क निर्माण के कार्य हैं, सीवर के पेयजल के कार्य हैं, और इसमें कुओं के जीर्णोद्धार के कार्य हैं, तालाब के कार्य हैं, इस तरह के विभिन्न कार्य हैं। और एक हम लोग जो है CND वेस्ट, जो हमारा ठोस मलबा होता है घरों का, उसके प्रसंस्करण का एक केंद्र बना रहे हैं, उसका भी कार्य है। लगातार
जो समस्याएं आ रही हैं सीवर की और रोड की, क्या उसको लेकर क्या देखिए, इन्हीं विकास की परियोजनाओं से उन सबका निस्तारण हो रहा है। जो हमारे 18 वार्ड हैं उसमें हम लोगों ने पुराना जो काशी क्षेत्र है, जो है हमारा सिर्फ वरुणा क्षेत्र जिसे कहा जाता है, उनमें सब में हम लोगों ने 900 करोड़ की जो सीवर की परियोजना है उसका भी स्वीकृति अभी हुई है। तो मुझे लगता है कि इन सब परियोजनाओं के होने से शीघ्रतम जो है जो सीवर की समस्याएं हैं, जो क्षमता से अधिक जनसंख्या बढ़ गई और उसको कोप अप करने के लिए जो हमारी कोशिश है उसमें हम सफल रहे।